तो तसल्ली मिल गई ना तुझे? तू जो चाहती थी उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारी आई की आंखों में जो आंसू है उसका कारण सिर्फ तू है। आज हमारे बाबा की जो हालत है वो भी सिर्फ तेरी वजह से है। सुनने में तकलीफ हो रही ना तुझे, लेकिन अर्चू यही सच है। अर्चू, आज तक जो तू चाहती रही तू वो करती रही और हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आगे से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम बर्दाश्त करें भी क्यों? जब तुझे हमारा ख्याल नहीं है तो हम भी तेरा ख्याल नहीं करेंगे। तेरी सारी जिंदगी तो उस मानव के इर्द गिर्द घूमती है ना, वो मानव जिसे तू 1 साल पहले छोड़ चुकी है। वो मानव जो एक पराई लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाने जा रहा है। तू उस मानव के लिए अपने आई बाबा और अपनी बहन की बसी बसाई जिंदगी उजाड़ना चाहती है। अर्चू, क्या मिलेगा तुझे? तू बहुत महान बनना चाहती है ना। अर्चू, तुझे जितना महान बनना है बन, लेकिन अपनी उस महानता के चक्कर में मेरे परिवार की बलि मत दे। अर्चू, मेरे लिए महान बनने से ज्यादा मेरे परिवार की खुशियां हैं। तू तेरे और मानव के रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहती है ना, लेकिन वो पवित्र रिश्ता मेरे परिवार के लिए फंदा बन चुका है। अर्चू, माफ कर और अपने उस पवित्र रिश्ते का काला साया मेरे परिवार से हटा दे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? दादा, आई बाबा कशी आई? हा, कशी आहे त्यांच्या? आई तू रडू नकोस. डॉक्टर, बाबा को क्या हुआ? It was a serious heart attack. हार्ट अटैक? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसके बाद आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। एक्सक्यूज मी। वर्षा, बेटा हॉस्पिटल जाके ना फोन कर देना अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो। हाँ और हाँ, ताई से बोलना ना मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करूंगी। हाँ जी आई, आप टेंशन मत लीजिए। और आई, आप ये मत सोचिए कि आई को बुरा लगेगा अगर आप नहीं आएंगी। आई को पता है कि बाबा को अकेला छोड़कर हम सब नहीं जा सकते। सच कहूँ तो बेटा, उस घर में जो भी हो रहा है ना, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसा हंसता खेलता परिवार था, और क्या हालत हो गई है उसकी। और ये सब ना सिर्फ उस अर्चना की वजह से हो रहा है। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि वो अर्चना को जल्द से जल्द सद्बुद्धि दें, उसे एहसास दिलाएं कि मानव उसकी जिंदगी में एक अपशकुन के अलावा और कुछ भी नहीं। आई, इंसान अगर चाहे तो फितरत में गिरगिट को भी मात दे दे। मतलब देखो ना आई, जिस तरह गिरगिट हालात के अनुसार अपनी रंग बदलता है, उसी तरह इंसान भी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी राय बदलता है इंसान के लिए। कल तक जो मानो हमारे लिए एक अच्छा इंसान था, आज वही अपशगुन हो गया। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ बेटा? हाँ, जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से हो रहा है सतीश। अर्चना उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या। आई मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही और गलत में फर्क न कर पाए। कैसे हो? ठीक हो? मानव, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। वो
वो कल रात मैं अर्चना के घर गया था। वहाँ मैंने, पता है मुझे, अर्चना आई थी यहाँ पर, उसे सब कुछ बताया। मुझे यकीन था कि इतना सब कुछ होने के बाद अर्चना यहाँ जरूर आएगी। पर थोड़ा सा मानो, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसी बहाने धर्मेश, जयवंत, सतीश का असली चेहरा सामने आ गया। अब तुम देखना, देखना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब कोई फायदा नहीं। मतलब? मैंने लिख कर दे दिया है कि फैक्ट्री में जो 2 मौतें हुई उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या? क्यों दोस्तों? अरे क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? तुम जानते हो मानव, इसका अंजाम क्या हो सकता है? जानता हूं। फिर भी तुमने क्यों मानव, क्यों, किस लिए? अर्चना के लिए। जयवंत आया था मुझसे मिलने। वो कह रहा था कि अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी। और शायद अर्चना को भी यह बात पता चली। कैसे? तुमने बताया? नहीं, मैंने वो छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसे समझ में आ गया। अजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? ये जयवंत की सच्चाई जानने के बाद अर्चना पता नहीं क्या कदम उठाएगी। पता नहीं क्या होगा। मानो तो चारों तरफ से पूरा फंस चुका है, लेकिन एक धुंधला धुंधला सा रास्ता है उसके आजादी के लिए। लेकिन पता नहीं ये सब तुम कर पाओगी या नहीं। कर पाऊंगी काकी, मैं सब कर पाऊंगी। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी, जिसमें तुम्हें सारी सच्चाई बयां करनी होगी। तुम्हें ये बताना होगा कि समय पर मशीन का ना बदलना ये मैनेजमेंट की गलती थी, इसलिए फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट्स हो गए उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बताना होगा कि मानव के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट ने दिए हैं वो गलत है और बिल्कुल झूठे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मानव का केस हम खड़ा कर सकते हैं और उसकी जेल से छूटने की उम्मीद रख सकते हैं। काकी, लेकिन एक मिनट अर्चना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें जो बता रही हूं उसका मतलब तुम समझ लो। मैं तुम्हें मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कह रही हूं। मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट, इसका मतलब है धर्मेश के खिलाफ कंप्लेंट। सतीश के खिलाफ कंप्लेंट, जयवंत के खिलाफ कंप्लेंट, यहां तक कि अपने आप के खिलाफ कंप्लेंट। अर्चना, कर पाओगे अपने बहनों के खिलाफ कंप्लेंट? कर पाओगे अपने होने वाले पति के खिलाफ कंप्लेंट? देखो अर्चना, घर की 4 दीवारी में झगड़ा करना अलग बात है और पुलिस में, कोर्ट में लीगल कंप्लेंट दर्ज करवा लेना अलग बात है। अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो।